प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के घोर मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। किसी भी कर्म का कोई प्रयोजन होता है। पहले प्रयोजन आता है मस्तिष्क में, पश्चात कर्म होता है। ये आप लोगों के अनुभव का विषय है डेली। पहले प्रयोजन मस्तिष्क में आएगा, फिर कर्म। और प्रयोजन क्या? बस एक, अपना सुख, अपना एम, उद्देश्य है सुख, आनंद पाना। उसी के लिए, उसी प्रयोजन के लिए हम कर्म करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि हम अनादि हैं, आज हैं। अजो हेको जुषमाणो नुषेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य। हम अजन्मा हैं, अनादि हैं, अर्थात सदा से हैं। अगर कोई पूछे आप कब से हैं? जब से भगवान। और भगवान कब से हैं? जब से हम। और हम और भगवान दोनों कब से हैं? तो उत्तर दे दो कि जब से कब भी नहीं था, तब से। कब माने काल, सदा से भावार्थ ये। सदा से हैं, सदा रहेंगे, फ्यूचर की भी चुनौती। और हमारे पास एक मशीन है सदा से, उसका नाम मन, अंतःकरण। उस मशीन का काम है कर्म करना। वो चाहे इंद्रियों की हेल्प से करे और चाहे अकेले करे। अकेले भी करता है, जैसे आप लोग सपना देखते हैं ना, तो इंद्रियां नहीं रहती साथ में। वो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, मारता है, पिटता है, भागता है, उड़ता है। जैसे जागृत में आप लोग व्यवहार करते हैं और सुखी दुखी होते हैं, ऐसे सपने में भी होते हैं। वहां तो खाली मन वर्क करता है। तो कर्म का कर्ता मन है, अनादिकाल से एक मन। ध्यान दो, मन नहीं बदलता कभी, सदा से वही एक मन है। और वह मन एक क्षण को भी चुप नहीं बैठता, ऐसा भी उसका नेचर है। प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान दो। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् त्यकर्म कृत, गीता। एक क्षण को भी मन अकर्मा नहीं रह सकता, सोचता रहता है, सोचता रहता है। अच्छा हम कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, ये तो सोच रहे हो। तो मन चाहे खाली मन सोचे यानी वर्क करे, उसी का नाम वर्क। और चाहे मन प्लस इंद्रियां, मन ने सोचा उसको देखें, फिर आंख खोला देखा, ये इंद्रिय भी आ गई। मन ने सोचा गाना सुने, टीवी ऑन कर दिया, कान लगा दिया, इंद्रिय भी आ गई।
तो अनादिकाल से अर्थात सदा से हम आनंद प्राप्ति के हेतु ही उसी स्वार्थ के लिए प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं। कंक्लूजन, जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध हो बस उसी के लिए हम कर्म करते हैं, वहीं प्यार करते हैं, वहीं ममता करते हैं, और उतनी ही लिमिट में, जितनी लिमिट में स्वार्थ सिद्धि की आशा है, उतनी लिमिट में ममता, उतनी लिमिट में प्यार, उतनी लिमिट में उसके लिए कर्म सब होगा। इसलिए सबसे अधिक स्वार्थ अपने शरीर से है, फिर नंबर 2 स्त्री पति, नंबर 3 माँ बेटे, नंबर 4 सखा सखी, नंबर 5 नौकर चाकर, नंबर 6 पड़ोसी। यानी जिससे जिससे अधिक अधिक स्वार्थ सिद्ध होता है उसी के लिए हम अधिक प्यार करते हैं। एक मां एक बच्चे को, अपने बेटे को बहुत दिन बाद मिला है, चिपटाने को व्याकुल है, बेटा भी व्याकुल है, दोनों बांह फैला के दौड़े, बीच में रबड़ का सांप छोड़ दो, दोनों अबाउट टर्न भाग पड़ेंगे। सबसे प्यारा शरीर है, इसके बाद और कोई। शरीर से प्यारा मन, मन से प्यारी बुद्धि, बुद्धि से प्यारी आत्मा, आत्मा से प्यारे परमात्मा। ये और ऊपर के क्लासेस हैं, उसको तो जानता नहीं हर एक व्यक्ति, जितना जानता है उतना बता रहे हैं। ये मन करता है ना, तो सुख दुख का भोगता भी मन है। मन चिंतन करता है, मन सुख भोगता है, मन दुख भोगता है, और मन की सर्वेंट है इंद्रियां। जैसा मन कहता है वैसा शरीर करता है। मन ने कहा जहर खा के मर जाओ, बस जहर खरीदा, खा लिया, मर गए। पूछा क्यों मरे? हाई स्कूल फेल हो गए थे। अजी हाई स्कूल फेल तो लाखों आदमी हो गए थे, लाखों लड़के, तुम्ही में क्या खास बात थी तुमने जो जहर खा लिया? हमारे मन ने कह दिया कि बस खा लो, मर जाओ, और लोगों के अलावा लड़कों के मन ने नहीं कहा। बस इतनी सी बात है। बात तो सबकी एक है, हाई स्कूल फेल हुए लाखों बच्चे, तो सारा दारो मदार मन पर है। स्वार्थ से ही हम प्रत्येक कर्म करते हैं। ये धोखा है कि हम तो उसके लिए करते हैं, उसके लिए, बाप के लिए, मां के लिए, पति के, बेटे के लिए, बीबी के लिए, ना ना, अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा बोलो। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को कोई कह दे कि आप जरा स्वार्थी हैं, बुरा ना मानिएगा, आप जरा स्वार्थी हैं। हाँ, स्वार्थी कहा? अरे जरा नहीं है, 100% है, 24 घंटे है। मैंने तो जरा कहा था, इतने में आप क्रोध युक्त हो गए। स्वार्थी होना कोई बुरी बात तो नहीं है। हमको परमानंद नहीं मिला, ये हमारा स्वार्थ है, इसलिए हम स्वार्थी हैं। हम जो भी कर्म करेंगे परमानंद की प्राप्ति के लिए करेंगे, तो कोई हम ही स्वार्थी नहीं है। बड़े बड़े महात्मा लोग भी स्वार्थी हैं, भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस करोड़ों जन्म प्रयत्न क्यों करते हैं? इतनी बड़ी तपस्याएं माया से निवृत्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए।
तो स्वार्थी शब्द बुरा नहीं है, काहे को घबरा रहे हो? ना समझी से। तो एक बात आप लोग समझ गए कि स्वार्थ से ही प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कर्म करता है, लेकिन मैं इसको काट रहा हूं, प्रत्येक नियम का अपवाद भी होता है, यानी बिना स्वार्थ के भी कर्म होता है, ऐसा लिखा है तमाम जगहों पर। जैसे खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, आही मूषिक इव सुनु उर्गारी। दुष्ट जो होता है वो बिना स्वार्थ के दूसरे की हानि करता है, उसको कुछ मिलता नहीं, करता है। जैसे सांप काट लेता है, वो खून चूसता नहीं, खाली दांत मार करके जहर छोड़ देता है अपना, आदमी मर जाता है। चूहा कपड़ा खाता नहीं, काट देता है, कोई स्वार्थ नहीं है उसका। तो देखो, जे बिनु काज दाहिने बाए, बिना मतलब के दुश्मनी करते हैं दुष्ट लोग। अरे इसका बड़ा नाम हो रहा है तो खिलाफत करो, बदनाम करो इसको, इसके खिलाफ कुछ मुकदमे दायर कर दो, कुछ गुंडे लगा दो, यहां बड़ा कीर्तन होता है। उनको परेशानी हो रही है। और जो काहू की सुनहि बड़ाई, तो सांस ले ही जनु जूड़ी आई। अरे इसकी बड़ी बड़ाई हो रही हो, क्या करना चाहिए हम लोगों को? मीटिंग करो, सब लफंगे मीटिंग कर रहे हैं और कुछ करते हैं जितना कर सकते हैं बेचारे। और जो काहू की देख ही विपत्ति, तो सुखी हो ही मानहु जग नृपति। जो किसी को दुखी देखा, उसका बेटा मर गया, उसका बाप मर गया, उसकी बीवी मर गई, उसका धन लुट गया, हाँ बड़ा अच्छा हुआ, आज तो हमारा खून बढ़ गया। कुछ मिला आपको क्या? अरे कुछ मिलता हो आपको, उसका बेटा मर गया, उसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी क्या? नहीं, सो तो मिलेगी कुछ नहीं। बिना स्वार्थ के ही दुष्ट दूसरे की हानि करता है। अभी तो आप कह रहे थे स्वार्थ से ही सब काम होता है, शास्त्र कह रहा था। और एक एग्जाम्पल, भगवान और संत यह भी बिना स्वार्थ के काम करते हैं। स्वार्थ क्या है बताया ना? आनंद, दिव्यानंद, परमानंद, अनिर्वचनीय आनंद, अपौरुषेय आनंद, रामानंद, कृष्णानंद, यही तो है ना स्वार्थ। हाँ, तो जिनको मिल चुका और उनके लिए शास्त्र कहता है तस्य कार्यम न विद्यते, वो कृत कृत्य हो चुके। ध्यान दो एक एक शब्द पर, कृत कृत्य माने करना कर चुके। अब उनको करना नहीं है कुछ, सब कुछ पा चुके, परिपूर्ण हो गए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। काम का कार्य, क्रोध का कार्य, लोभ का कार्य, ईर्ष्या का कार्य, द्वेष का कार्य, करोड़ों मर्डर कर रहे हैं हनुमान जी ब्राह्मणों का। अर्जुन कर रहा है करोड़ों मर्डर। कोई साधारण सी बात नहीं क्रोध की।
क्रोध की अंतिम सीमा है मर्डर। सोलह 16,108 ब्याह कर रहे हैं हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। ये देखो सब काम कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, करोड़ों वर्ष संपूर्ण पृथ्वी का। इनसे पूछो, क्यों प्रहलाद जी, सुना है आपने बचपन में भगवत प्राप्ति कर ली थी, नरसिंह भगवान आपके लिए आए थे। हाँ हाँ, तो फिर आपका पेट नहीं भरा है? लाखों वर्ष आपने राज्य किया, अभी किए ही जा रहे हैं, आपको वैराग्य नहीं हो रहा? प्रहलाद हंसते हैं, बेवकूफ क्या क्वेश्चन कर रहा है। अरे वैराग्य तो छोटी मोटी चीजें हैं, भगवत प्राप्ति के बाद वैराग्य क्या होता? वैराग्य तो पहला क्लास है। यानी काम कर रहे हैं वो लोग सब, अस्वार्थ नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन नानवाप्तम अवाप्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। अरे मुझको पा लेने वाले को कुछ नहीं करना है तो मुझको क्या करना है? लेकिन मैं भी कर्म करता हूं मृत्युलोक में आकर। अरे मृत्युलोक बनाए ही पहले मैंने है, संसार को प्रकट किया मैंने, ये पहला वर्क है हमारा। क्यों किया? कोई पूछे भगवान से संसार क्यों बनाया? अजी पहले का है, उसको हमने प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? उत्तर दो। तुम्हारा कोई स्वार्थ था क्या गंदा संसार बना के? और फिर उसमें व्याप्त हो, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठो, फिर उसके गंदे गंदे कर्म नोट करो, फिर उसको फल दो गंदे कर्मों का। ये सब क्यों किया? तुम्हारा तो कोई स्वार्थ नहीं। हाँ किया, भगवान ने भी सब कर्म किए, संतों ने भी सब कर्म किए, जबकि उनका कोई स्वार्थ नहीं था। तो जैसे दुष्टों ने कर्म किया बिना स्वार्थ के, ऐसे संत और भगवान ने कर्म किया बिना स्वार्थ के। लेकिन छुपा हुआ स्वार्थ था। क्या स्वार्थ छुपा हुआ? वही आनंद। क्या मतलब? मतलब दया करके, दया करना, करुणा करना, ये भगवान और संत का स्वभाव, इसलिए वो कर्म करते हैं। और दुष्ट को दूसरे को दुख देने पर सुख मिलता है भीतर। हाँ, अच्छा बच्चू फंसे हैं, उसको सुख मिलता है तब ऐसा करता है। उसका स्वभाव है दूसरे को दुख देने पर सुख मिले। उसी प्रकार संत और भगवान का स्वभाव है दूसरे को सुख देने पर सुख मिले। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये सहज स्वभाव माने नेचुरल नेचर, रहा नहीं जाता भगवान से, संत से। इसका भी कल्याण हो, क्या करें, कैसे करें? खुशामद करता है, गुलामी करता है मायाधीन पापात्मा जीवों की, और वो अकला जाता है। फिर भी क्योंकि उसको सब जगह ठगाई मिली है संसार में, तो वो महापुरुष को भी देखकर समझता है ये भी कुछ उन्हीं लोगों में से है। शरणागति नहीं होता, बुद्धि लगाता है, उसके खिलाफ चोरी चोरी सोचता है, नामापराध करता है, जान जान करके। कोई तत्व ज्ञान न प्राप्त किए हो, नामापराध क्या है हम जानते ही नहीं थे, इसलिए हम वो
अपने संसारियों की तरह वहां भी करते रहे, भगवान का अवतार हुआ तब भी श्री कृष्ण को लफंगा कहते रहे। और जब जब संत महात्मा मिले, हर जन्म में मिले होंगे, वहां भी हमने ऐसे ही गलती निकाला, उनमें दोष देखा, आदत पड़ी हुई है वही। तो बिना स्वार्थ के भगवान और संत दूसरे को सुख देने के स्वभाव के कारण कर्म करते हैं, और बिना स्वार्थ के दूसरे को दुख देने के स्वभाव से दुष्ट कर्म करता है। और बाकी लोग मीडियम क्लास के हैं, जहां स्वार्थ हुआ उसके लिए कर्म किया, स्वार्थ कम, कर्म कम, स्वार्थ खत्म, उसके लिए कर्म खत्म। ये नेचुरल है। तो इसलिए वो सिद्धांत दर्शन शास्त्र का गलत नहीं है। दूसरे के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं भगवान और संत, उससे उनको सुख मिलता है। वो गाली दे रहा है, भरी सभा के बीच में भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गाली दी, 100 गाली गिन गिन करके। और आप लोगों को कोई एक गाली दे दे, तुम लोभी हो, चलो मामूली गाली है, बस इसी में हमारा मूड ऑफ हो गया, हमको लोभी कहा, तो तुम महात्मा हो? नहीं नहीं, महात्मा तो नहीं है। फिर क्या हो? या तो लोभी हो या तो गैर लोभी हो, एक बात बोलो, क्या हो तुम? नहीं है तो लोभी, लेकिन सुनने में बुरा लगता है। क्यों? पढ़े लिखे हो, क्यों बुरा लगता है? स्त्री को स्त्री कहे कोई बुरा मानती है, नाक को नाक कहे तो कोई बुरा मानता है? जो फैक्ट है वो अगर कहा जाए, अरे पागल तो नहीं हो, हाँ पागल तो नहीं है, तो फिर क्यों बुरा मानते हो? अब बुरा मान मान करके उसी में घुटते रहते हो, कहीं राग करते हो, कहीं द्वेष करते हो, शरीर को, आत्मा को, सबको नष्ट कर रहे हो। क्या मिल रहा है तुमको? तो स्वार्थ के बिना कोई कार्य नहीं होता, ये सिद्धांत याद रखो। कहीं भी आसक्ति होगी, प्रेम होगा, कुछ कहो, भगवान में हो, संसार में हो, स्वार्थ के अनुसार ही होगा। जाते कछु निज स्वार्थ होई, ता पर ममता करे सब कोई। स्वार्थ साच जीव का येहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। ये असली स्वार्थ है। जिसने ये समझ लिया उसने स्वार्थ सिद्ध कर लिया, आनंद प्राप्ति कर ली भगवान की भक्ति करके। और जिसने ये स्वार्थ नहीं समझा वो 84 लाख में घूम रहा है। देखो, ये स्वार्थ शब्द का अर्थ समझ लो। स्व अर्थ, 2 शब्द हैं इसमें, स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ। स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब, अपना मतलब। और अपना माने, अपना माने मैं का, मैं का, मेरा बोलते हो ना, मेरा माने मैं का। और मैं माने, बस यही गड़बड़ हो गई। मैं के अर्थ के जानने में हम चूक गए। एक ने मैं को आत्मा माना और एक ने मैं को शरीर माना, बस 2 पार्टी हो गई।
जिसने मैं को आत्मा माना वो आत्मा के सर्वस्व परमात्मा की शरण में चला गया, और जिसने आत्मा को शरीर माना वो शरीर के लिए संसार में भाग रहा है। बस इतनी सी गलती है मैं को समझने में। देखो, आप लोग बोलते हैं ना मेरा शरीर भारी हो गया है, यानी मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। मेरी नाक की हड्डी बढ़ गई है, यानी मैं नाक नहीं हूं, मेरी नाक है। मेरे कान से सुनाई नहीं पड़ता, यानी वो मेरा है, मैं नहीं है। सब जगह आप बोलते हैं ना मेरा इंद्रियों को, तो फिर आप इंद्रिय नहीं। मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, हा? मेरा शरीर है, हाँ हाँ, मैं तो नहीं हूं शरीर, नहीं, तो फिर मैं तो बूढ़ा हुआ नहीं, मन बूढ़ा हुआ नहीं, ये तो मेरा शरीर बूढ़ा हुआ। मेरा मन नहीं लगता भगवान में। मेरा मन है ना, हाँ, मैं तो मन नहीं हूं, नहीं, मेरा बोलता हूं, मैं अलग हूं, मेरा मन है। अरे मोटी अकल में सोचो, कोई कहे कि ये मेरा मकान है, हाँ, और उस आदमी के ऊपर चूना पोतना शुरू कर दो, तो वो कहे क्या कर रहा है, तुम तो कह रहे हो ना मेरा मकान है। हाँ, तो मेरा मकान है, मैं थोड़े मकान हूं, गधा। अच्छा, इतना समझते हो तुम कि मेरा में और मैं में अंतर होता है। हाँ, तो फिर मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, सब जगह तो मेरा बोल रहे हो, फिर अपने को शरीर क्यों मानते हो? घोर से घोर नास्तिक भी, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दुनिया में मरते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? उसके पार्थिव शरीर के दर्शनार्थ लोग जा रहे हैं। उसके, वो कहां गया? वो चला गया शाम को 4 बजे। यानी सबको ज्ञान है ये कि आत्मा अलग होती है, ये शरीर उसका है, फिर भूल जाता है। तो जिसने ये जान लिया, मान लिया, सदा 24 घंटे रियलाइज किया मैं आत्मा हूं, बस उसने अपने स्वार्थ को भी बड़ी आसानी से समझ लिया कि मैं परमात्मा का अंश हूं, इसलिए मेरा स्वार्थ माने आनंद परमात्मा से ही मिलेगा। शरीर माया का अंश है और संसार माया का है, इसलिए शरीर का काम संसार से चलेगा। खाना पीना, सोना, नहाना, सब ये संसार का है संबंध, शरीर का। मैं का संबंध परमात्मा से। बस स्वार्थ की यही परिभाषा है। जिसने समझ लिया उसने स्वार्थ सिद्ध कर लिया, और जिसने गलत समझा या समझ करके भी रियलाइज नहीं किया उसको, हमेशा वो अपने को देह माने या न माने, देह की इंद्रियों के विषयों की ओर भाग रहा है और 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कभी मानो देह मिल गया, कबहू करी कारुणा नर देही, कभी मानो देह मिलता है, फिर चूक गया, फिर 84 लाख, फिर कभी मानव देह मिला। यही नाटक चल रहा है अनादिकाल से। ये स्वार्थ की फूल की परिभाषा है।